बोलिए माँ जगत जननी जगदम्बा की जय। माँ सर्वेश्वरी की जय। माँ अखिलेश्वरी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम आज दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। कल आपने श्री देवी भागवत महापुराण के महात्म को सुना था। आज हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। 12 स्कंदों में भगवान व्यास ने श्री देवी भागवत को रचा हुआ है। प्रथम स्कंद में आपको हम एक कथा श्रवण कराएंगे ध्यान से। यदि आप श्रवण करेंगे तो उसका समुचित लाभ मिलेगा। महामाया करुणामयी है, दयामयी है। जगत जानता है कि यदि इहलोक और परलोक की कुछ भी चीजें चाहो आपके मन में प्राप्त करना है तो आपको माँ भगवती की शरणागति करनी होगी। आपके समुचित जो भी हैं ये लोग परलोक की जो भी चीजें आपके मन में आकांक्षाएं बनती हैं उसकी पूर्ति जगदम्बा अवश्य करती है। स्नेह भाव से, दया भाव से, भक्ति भाव से, पुत्रवत भक्तवत आपकी साधना, आपकी भक्ति जिस स्वरूप में आपके हृदय में दीप्तिमान हो, आप उसी भाव से उसकी सेवा में लग जाइए। निश्चय ही आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति होगी ही होगी। हम प्रथम स्कंद में आते हैं। भगवान व्यास जी बड़े ही व्यग्र होते हैं। नारद ऋषि का आगमन होता है। उनकी व्यग्रता क्या है? एक बार व्यास जी अपने आश्रम के उपवन में बैठे हुए थे। उनकी दृष्टि एक वृक्ष पे जाती है जहां पे एक गौरैया का अंडा दिखता है। गौरैया ने अंडे का सृजन किया हुआ था। उस अंडे से लाल मुख वाले बच्चे का अभ्युदय हो रहा था। अंडा फोड़ के वो बाहर निकल रहा था। अब ये सारी चीजें व्यास जी देख रहे हैं और इस दृश्य को वो इतनी तल्लीनता से, इतने मग्न भाव से देख रहे थे कि जैसे वो सारी घटनाएं उन्हीं के साथ हो रही। उन्होंने देखा कि गौरैया आती है, बच्चे को अंडे से निकलता देख करके अत्यंत हर्षित होती है। बच्चे के पिता भी आते हैं, गौरैया का जोड़ा आता है और दोनों ही प्रेम भाव से बच्चे को चूमते हैं, लाड़ करते हैं। उड़ के जाती है गौरैया, कुछ खाने को लाती है, बच्चे को खिलाती है, स्नेह करती है। यह भाव देख करके व्यास जी के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि बिना संतान के, संतान यदि नहीं है किसी प्राणी को तो उसकी सद्गति नहीं होती। उसका कारण यही है कि मोह भाव उसका सदैव बना रहता है। व्यास जी के मन में यह भाव आ रहा है कि हाय, इतनी संपत्ति हमने बनाई, धन संपदा बनाई, सब कुछ बनाया, इसको कौन लेगा, क्या करेगा, मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन होगा। आदि आदि बातों पे मंथन करते करते उनका मन बहुत ही द्रवित हुआ, बहुत ही दुखित हुआ। यह देख ऋषि नारद उधर से गुजर रहे थे।
उनके अंदर मातृभाव, मोह, व्यास जी के अंदर, व्यास जी के हृदय में ये सारे भाव देखकर नारद जी आए। तो व्यास जी ने उनका स्वागत किया और नारद जी ने उनकी व्यग्रता का कारण पूछा, तो उन्होंने सविस्तार इसको बताया है। तो नारद जी ने कहा, अब यहां आगे के कथानक में भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी की उत्पत्ति का पूरा वर्णन आता है कि कैसे वो धरती पे अवतीर्ण हुए। वो तो गर्भयोगी थे, उनको गर्भयोगी कहा जाता सुखदेव जी को। सुखदेव जी गर्भ में ही रह के सारे शास्त्रों का अध्ययन कर गए थे, देवी भागवत ही छूटा हुआ था, वो भी उनके पैदा होने के बाद व्यास जी ने उनको सुनाया है। तो नारद जी कहते हैं कि सुनिए, आपके मोह, जो यह मोह ग्रसित हो गया है, इसका निराकरण, इसका निवारण, इस समस्या का हल केवल जगत जननी जगदम्बा कर सकती है। तो उन्होंने कहा, कैसे कर सकती है? तो एक कथा सुनाते हैं कि मधु, कैटभ आदि जब कान की मैल से ये दो दैत्य पैदा होते हैं भगवान के, और भगवान तल्लीनता से किसी ध्यान में मग्न है, किसी की उपासना जैसे कर रहे हो। ब्रह्मा जी आए, बड़े आश्चर्य में पड़े। मैंने आपको महात्म्य में भी ये थोड़ा सा अल्प सुनाया था। तो ब्रह्मा जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो हमने महात्म्य बताया था। भगवान ने कहा है कि जिस शक्ति से सृजन, पालन और संहार हम त्रिदेव करते हैं, मैं उसी शक्ति की उपासना कर रहा हूं। यह देवी भागवत में वर्णन है, लिखा हुआ है। जैसे कहा जाता है कि भगवान क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पे विराजमान रहते हैं। तो क्षीर सागर रूपी जल तो किसी पात्र या किसी कटोरे में ही रुक सकता है, तो सागर भी तो कहीं रुका होगा। सागर को बिना आधार, बिना पात्र के रोका नहीं जा सकता। तो सागर कहाँ रुका हुआ है? माता स्वरूप पृथ्वी की गोद में। यदि वह यह धरातल नहीं है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, तो भी वैकुंठ की धरा की गोद में क्षीर होगा। सागर यदि है तो वह किसी न किसी पात्र में होगा, और जिस पात्र में वह होगा उसी का नाम जगत जननी जगदम्बा है। नहीं तो वह जल रुक नहीं सकता। भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह का बड़ा वो किया है विस्तार से। तब ब्रह्मा जी ने वही चीजें नारद जी को सुनाई हैं, और नारद जी आकर के आज व्यास जी को सुना रहे हैं। नारद जी ने कहा, एक समय की बात है, दैत्यों से युद्ध करते करते भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत थक जाते हैं, और अपनी उस थकान के कारण वो पृथ्वी पर अपने धनुष को, पिनाक रूपी धनुष जो था उनका, उसकी प्रत्यंता चढ़ाए। माने युद्ध में जैसे सजा हुआ धनुष होता है, ऐसे ही अपने ठोड़ी पे टेक करके और भगवान को निद्रा आ गई, सोने लग गए। युद्ध पूरा हो चुका था और वो सोने लग गए, और इतने समय तक वो योग निद्रा में रहे कि सारे देवता, ब्रह्मा आदि सब व्याकुल हुए, परेशान हुए कि भगवान को जगाया कैसे जाए। निद्रा से जगाया जाए तो वो अपराध है, वो महापाप है। कुछ ब्रह्म हत्याओं का वर्णन आता है, मैं आपको बता दूं। इसकी प्रथम स्कंद में वर्णन है, पति पत्नी में द्वेष कराने वाले को ब्रह्म हत्या लगती। जो अभी अभी निद्रा में गया हो उसको जगा देने वाले को ब्रह्म हत्या लगती।
गुरु से मिथ्या संभाषण करने वाले को ब्रह्म हत्या लगती। आदि आदि हैं, इस पे मैं प्रकाश डालूंगा। अभी तो कथा हमारी आगे भी आप श्रवण करेंगे, जहाँ जैसे जिसकी जरूरत होगी मैं अवश्य आपको बताऊंगा। मेरा यह कहना नहीं है कि मैं किसी एक देव और किसी एक पुराण पे आपको बताऊं। होता क्या है कि आप बिना अध्ययन के, आप पढ़ना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, अध्ययन नहीं करना चाहते, पुराणों का अध्ययन आप नहीं करते, इसलिए व्यासपीठ पर बैठ करके कोई भी आपको कोई कथा सुना के आपको भ्रम में डाल देता है। 30% कथा सुनने वाले यहाँ ऐसे भी बैठे हुए हैं जो कहीं से प्रश्न कलेक्ट करके ले आएंगे। अभी ये अपराध होगा मैं बोलूं, लेकिन बोलूंगा जरूर। तो वो भगवान श्री राम की नानी, विष्णु भगवान की मौसी, फला की दादी, ये सारे प्रश्न वो 3 घंटे उनके दिमाग में उमड़ते रहेंगे और वो कथा का श्रवण नहीं करेंगे। ये जो जो मैं अभी बता रहा हूँ, जो अब मैं पूर्ण नहीं हूँ, अल्पज्ञ हूँ, माँ भगवती की कृपा से जो मैं कह पा रहा हूँ, आपको सुना पा रहा हूँ। तो वो 3 घंटे कथा न सुन करके वो प्रश्नों के उहापोह में बड़ी सी लिस्ट बना के शाम को मेरे सामने आएंगे और यह प्रश्न रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, कदापि यह प्रश्न मैं कथा में आपका नहीं स्वीकार करूंगा, नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मुझे जानकारी नहीं है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उस पर इस प्रश्न को डाल दीजिएगा, तत्क्षण सेकंड भी नहीं लगेगा, शाम को मैं इसका उत्तर आपको दे दूंगा। लेकिन कथा का पूर्ण लाभ उठाइए। बोलो जगत जननी जगदम्बा की जय। तो व्यास जी को नारद जी क्या सुना रहे हैं? भगवान निद्रा में सो रहे हैं। किस पे? पिनाक पे अपनी ठोड़ी टिकाए हुए सो रहे हैं। अभी जो लकड़ी में दीमक लगती है ना, दीमक की उत्पत्ति यहीं हुई है। ब्रह्मा जी ने दीमक का सृजन किया। उनके दिमाग में यह बात आई कि दीमक बनाते हैं और नीचे से पिनाक को बोल देते हैं कि नीचे से पिनाक को काटना शुरू करे, और जैसे ही वो धरती से थोड़ा नीचे गिरेगा भगवान जग जाएंगे। तो दीमक तैयार नहीं होता तो एक प्रलोभन दिया जाता है। यहाँ भी आता है, आगे शिव पुराण में आप सुने होंगे, आगे रामचरितमानस यदि कहीं कथा सुनी होगी तो ब्रह्मा जी ने कहा जो बचा हुआ आहुति होगी यज्ञ की, उसमें हम तुम्हारा भाग दे देंगे, तुम यह कार्य करो। दीमक जाकर के पिनाक को काटना शुरू करता है। कहाँ तक काटता है? जहाँ तक पिनाक की प्रत्यंचा रस्सी लगी हुई है। और जैसे ही वहां तक कटता है और प्रत्यंचा की रस्सी छूटती है, तेजी से धमाके के साथ में ब्रह्मांड में सब जल थल नभचर जलचर सबकी स्थिति देखने योग्य हो गई। पहाड़ डगमगाने लग गए, बड़ी बड़ी लहरें सागरों में उठने लग गईं। और यह सब घटना के शांत होने के बाद क्या दृश्य दिखाई पड़ता है कि श्री हरि भगवान विष्णु के सर ही नहीं है। सर कहाँ चला गया? लवण रूपी सागर में। अब ये है ग्रीवा अवतार की कथा मैं सुना रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कथा आपको दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी तब तक जब तक कहीं आप देवी भागवत ना सुन रहे हो। अब जब देवताओं ने देखा कि श्री हरि भगवान विष्णु के सर ही नहीं है, अब क्या करें? तो ब्रह्मा जी और जो भी ऋषिगण, गुरु बृहस्पति और सब कोई मिलकर के माँ भगवती की उपासना में लग गए। उसी समय सारे देवताओं को ब्रह्मा जी ने वह देवी भागवत अर्धश्लोकी का वर्णन सुनाया है जो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। स्तुति करने पे जगत जननी जगदम्बा प्रकट होती हैं। उनसे देवताओं ने कारण पूछा कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु
जिनको आज तक कोई जीत ही नहीं सका। सर्वशक्तिमान है, फिर उनका सर कैसे कट गया? भगवती ने कारण बताया है। क्या बताया है? क्षीर सागर में भगवान लेटे लेटे चरण दबा रही हैं माता लक्ष्मी। किसी पिता के, सागर की पुत्री नहीं माँ लक्ष्मी, तो किसी कारणवश मन में बड़ा उनके उद्वेग था, उदास थी, चेहरा उतरा हुआ, मन मलिन था। इस भाव को देख करके श्री हरि भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। मैं यहां थोड़ा सा रुकूंगा। यहां भी जो भी माताएं बैठी हैं, सबके अंदर वह जगत जननी जगदम्बा विद्यमान रहती है मातृ स्वरूप में। तो कभी भी होता है, पति से विवाद हुआ, तनाव हुआ, द्वंद्व हुआ, या तमाम कुछ आपस में खटपट हुई, तो मन में यह भाव आ जाता है कि जाओ तुम्हारे साथ ऐसे हो जाए, जाओ तुम्हारे साथ वैसे हो जाए, तुम ऐसे हो जाओ, तुम वैसे हो जाओ। कदापि माताएं, हमारा करबद्ध निवेदन है कि इस हयग्रीव कथा को सुनने के बाद आप यह मन में संकल्प कदापि न लाएं, नहीं तो यह सत्य भी हो जाता है। लक्ष्मी, माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को हंसते हुए देख करके उनके मन में भाव आया, उनके अंदर तामस तत्व की उत्पत्ति हो गई, क्रोधित हो गई मन में ही। और मन में क्रोध भाव को लाके मन में ही कहती हैं कि जाओ तुम्हारा सर जो है वो कट जाए। तुम लगता है किसी दूसरी सौतन को जो है पसंद करते हो। मन में कह रही हैं, उन्होंने यह विचार नहीं लाए। देवी जी कह रही किससे? ब्रह्मा आदि देवताओं से। और इस श्राप के कारण आज श्री हरि भगवान विष्णु के सर कट गए, पिनाक के जो रस्सी लगी हुई होती है, प्रत्यंचा। फिर माता ने दूसरा कथानक बताया कि एक हयग्रीव नामक राक्षस है, उसने घनघोर मेरी तपस्या की। उसके मन में अपने ही स्वरूप के भाव में उसने मुझे देखा, तो मैं उस समय उसके सामने हयग्रीव माने घोड़े का सर लेकर के प्रकट हुई। मैंने उससे आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। हयग्रीव ने अमरत्व की बातें की, कोई मुझे न मार सके। मैंने कहा संभव नहीं है, जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नष्ट होना निश्चय है। तो उसने कहा कि मेरा वध कोई हयग्रीव ही कर सके, क्योंकि हयग्रीव दूसरा होता नहीं। हम हयग्रीव में उत्पन्न हुई थी तो हम तो आशीर्वाद ही दे रहे थे। तो इसलिए हे देवगणों, कटे हुए शीश, श्री हरि भगवान के कटे हुए शीश पे अश्व का सिर लगाओ। हयग्रीव अवतार जब इनका हो जाएगा तो वो हयग्रीव नामक दैत्य का वध कर सकेंगे। बोलो हयग्रीव भगवान विष्णु की जय। आगे की कथा आज तो आपने हयग्रीव को सुना। हम आगे निरंतर आपको माता की महिमा का वर्णन करते रहेंगे, और जो पुराणों में जहाँ भी उपलब्ध होगा हम लाके यह सार आप तक देते रहेंगे। तब तक कल तक के लिए हम कथा को विश्राम देते हैं। बोलो माँ जगज्जननी जगदम्बा की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भय